शिव महापुराण में एक शंकर भगवान के शिवलिंग का वर्णन आता है, बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, बटकेश्वर महादेव। फिर एक बार वापस बोलिए। शिव महापुराण में एक महादेव का वर्णन आता है कि जिस समय पर भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काल भैरव को प्रकट करा था और काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था, वो सिर कटकर आगे गया और सिर कटकर जब आगे गया तो उनके मस्तक से वृक्ष ने जन्म ले लिया, जिसका नाम बट का वृक्ष हुआ और शंकर जी उसके नीचे बैठे तो उसका नाम बटकेश्वर महादेव। वो बटकेश्वर महादेव। कभी अगर मौका लग जाए और कोई आपसे कह दे कि बहुत कर्जे में लगा हो गए, बहुत तकलीफ में पड़ गए, बहुत कष्ट में पड़ गए, प्रयास करना। अगर कर्जा ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा करना, कर्जा ज्यादा है तो कर्म ज्यादा करना है, कर्जा ज्यादा है तो रात दिन एक करना है, कर्जा ज्यादा है तो आप तकलीफों में घिरे क्यों हो? क्योंकि कर्जा होने के बाद आप मेहनत कम कर देते हो। कर्जा हो गया, मेहनत को 4 गुना बढ़ा, कर्जा हो गया, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ा, कर्जा हो गया, अपने कर्म को 4 गुना बढ़ा और साथ में अपनी मेहनत को बढ़ाते बढ़ाते बट वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करो और बड़ थोड़ी सी जड़ लाल वस्त्र में लेकर अपनी पर्स में या अपनी जेब में या अपने संदूक में या अपनी अलमारी में उसको रखो। प्रतिदिन बड़ के पेड़ के नीचे जाकर अगर शंकर जी नहीं भी हैं तो बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो कर्जा कुछ ही दिन में चूकता जरूर है और लक्ष्मी की आवक बढ़ती है। बटकेश्वर महादेव, इसमें केवल बड़ के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना नहीं, अपनी मेहनत को 4 गुना करना, अपने परिश्रम को 4 गुना करना, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाना, अपने कर्म को 4 गुना करना। जितनी मेहनत आज तक करते थे उस मेहनत को दुगना बढ़ा लीजिए, 4 गुना बढ़ा लीजिए और फिर आगे बढ़ जाओ। फिर कहीं ना कहीं परमात्मा तुम्हें संभाल लेगा। शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हें संभाल लेगा। शंकर को चढ़ाया गया एक जरा सा जल भी तुम्हें संभाल लेगा। हम जरा कर देखते हैं और प्रयास करो, एक बार प्रैक्टिकल जरूर करो। जिस दिन बहुत बड़ी समस्या में घिरे हुए हो, बहुत बड़ी तकलीफ में घिरे हुए हो, घर में से 1 लोटा जल भरो, बड़ का पेड़, बट का वृक्ष जहां हो वहां पहुंच जाओ, 2-3 मिनट हाथ में जल लेकर बैठो और बैठने के बाद अपने मन की कामना कर कर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ वृक्ष की जड़ में जल डाल दीजिए। 2 दिन 3 दिन अगर तुमने जल चढ़ाया, कितनी बड़ी भी समस्या होगी उसकी राह मिलेगी जरूर और भोलेनाथ हाथ पकड़ेंगे। बटकेश्वर धरा पर हापुड़ की इस पवित्र भूमि से, इस पावन प्रांगण से, नवरात्रि के पवित्र अवसर पर जितने बेटे बेटियां कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमने पहले भी कथा में कहा उन बच्चों के लिए कि भरपूर मेहनत करो। जितनी मेहनत तुमने आज करी है इससे 4 गुनी ज्यादा मेहनत तुम करो। जितनी पढ़ाई आज कर रहे हो उससे ज्यादा पढ़ाई और करिए, भरपूर मेहनत करिए, परिश्रम करिए, पूर्ण कर्म करिए, रात दिन एक करो, विद्याध्ययन करो, खूब मेहनत करो और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के बाद आप किसी एग्जाम में बैठने के लिए जा रहे हो तो 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, उस जल के पात्र के मुख पर, कलश जो होता है ना, जल का पात्र जो होता है उसका जो मुख होता है ऊपर, उसके मुख पर लाल चंदन लगा लीजिए और पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर, पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर लाल चंदन लगे हुए स्थान से ही बाबा देवादिदेव महादेव को अगर वो जल समर्पित करा जाए तो ऐसा कोई बेटा बेटी नहीं जो कंपटीशन एग्जाम में निकले नहीं।
महाभारत की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान द्वारकानाथ ने युधिष्ठिर से कह दिया कि इस राजसु यज्ञ को करने के लिए ऋषि पुरुष मृगा का होना जरूरी है। तो कहिए ऋषि पुरुष मृगा मिलेंगे कहां? भारत की भूमि के ये वो ऋषि थे जिनका मुख पुरुष की तरह था, जिनकी आधा धड़, छाती तक का शरीर, वक्षस्थल तक का शरीर पुरुष का था और वक्षस्थल से नीचे का बाकी का शरीर मृग का था। हिरण का शरीर था आधा,